उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटाद्वार विधायक रितु खडूरी भूषण ने आज भराड़ीसेठ स्थित विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्था के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आधार का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। ये संगोष्ठी विधानसभा अध्यक्ष की एक अनूठी दूरदर्शी और युवा केंद्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार सृजन की संस्कृति से जोड़ना है और उन्हें व्यवहारिक उद्यमिता के अनुभव से अवगत कराना है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के बाद सरस्वती वंदना से हुई, जिसमें गेरसेठ क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने प्रस्तुतियां दी। उसके उपरांत नंदप्रयाग में जाने माने लोक कलाकार हरीश भारती द्वारा प्रस्तुत मुखौटा नृत्य ने कार्यक्रम में ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। उद्घाटन सत्र में कोटद्वार, गेरसेठ और कर्णप्रयाग महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मेरे सपनों का उत्तराखंड विषय पर अपने विचार रखते हुए प्रदेश के भविष्य की संभावनाओं को और आत्मविश्वास और गंभीरता से व्यक्त किया। संगोष्ठी के प्रथम दिन 3 प्रमुख क्षेत्र पर्यटन, उद्योग एवं व्यवसाय तथा कला और संस्कृति पर विस्तृत संवाद हुआ। पर्यटन से जुड़े सत्र में यमकेश्वर के अरूप देवरानी होम स्टे, कोटद्वार के राजीव वेस्ट नेचर गाइड, ऋषिकेश की मंजू शर्मा टूर ऑपरेटर और चक्राता के अंकित तोमर रिसोर्ट संचालन ने सहभागियों को बताया कि उत्तराखंड में पर्यटन तेजी से रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित सत्र में रानीखेत की चैनिका विस्ट, देहरादून के कर्नल विकास गोस्वाई, रुद्रप्रयाग के दीपक सिंह और आईटी क्षेत्र के शौर्य विस्ट ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योग आधारित रोजगार अपनी मजबूत संभावनाएं दिखा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूरी भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड जैसा युवा राज्य को भविष्य के लिए ऐसे ही व्यवहारिक मंचों की आवश्यकता है, जो युवाओं को सिर्फ नौकरी के विकल्पों तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगार सृजन की दिशा में प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि ये संगोष्ठी प्रदेश के युवाओं को अवसर, नेटवर्किंग, सीख और मार्गदर्शन प्रदान करने का एक बड़ा कदम है, जो आगे चलकर विकसित उत्तराखंड के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगा। श्रीमती रितु खडूरी भूषण मैम जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप का को पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनसे हम लोग बातचीत करें। तो ये बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मुझे लगता है कि हमने उनको अपना, जैसे हमने स्टार्ट किया अपना वेंचर, जो भी काम हमने किया है, मैं हिलक्राफ्ट करके एक संस्था चलाती हूँ रानीखेत में, जिसमें 50 महिलाएं कार्यरत हैं। तो ये मैंने उनको बताया कि मैंने कैसे 6 महिलाओं के साथ शुरू किया था और फिर उसके बाद हम कैसे आगे बढ़े। हमने एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, हैंडमेड पेपर कार्ड, और आज हम करीब 30 प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो हम विदेशों में बेच रहे हैं, नॉर्वे में और स्विट्जरलैंड में। ये सुनकर बच्चे बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने बहुत सारे सवाल भी मुझसे पूछे और उन्होंने मेरे बहुत नंबर भी लिया लोगों ने। मैं ही नहीं थी यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग इस तरह के आए थे, इस फील्ड से और दूसरे फील्ड से भी, टूरिज्म से भी और भी एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इस कार्यक्रम से बच्चे लाभान्वित होंगे और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट भी लिया इस कार्यक्रम में। जी संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सारे बच्चों से बोलूंगी कि जो भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उनको सराहें, उनको स्वीकार करें और उनसे कुछ जरूर सीख करके अपने घर जाएं और उसको यूज करें, उसको अपने प्रयोग में भी लाएं। जी धन्यवाद। यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं ज्योति नेगी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गार्डन से बिलोंग करती हूँ और मैं 5th सेम में पढ़ती हूँ। तो आज हमने यहाँ विधानसभा में ये पढ़ा कि हमें मतलब रोजगार का अवसर कैसे मिल सकता है, जिसमें हमें मैडम लोगों ने बताया कि हम एपड़ कला पिरुल द्वारा अपने मतलब कुछ बना सकते हैं और उन्हें उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और बाकी हमें यहाँ रोजगार के बारे में बताया कि हम मतलब कैसे रोजगार ला सकते हैं और प्लान को कैसे रोक सकते हैं। ये उत्तराखंड का ये रजत जयंती कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और उस परिप्रेक्ष्य में 3 दिन का हमारा जो है विधानसभा का सत्र भी चला। हमने क्या खोया क्या पाया, तमाम विषयों पर वहाँ चर्चा हुई है। मैं आज विधानसभा की अपनी अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आयोजित यहाँ भराड़ीसेठ में किया है। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा है कि हमारे छात्र छात्राएं, हमारे यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे आए हैं, तमाम ट्रेनरों द्वारा उनको जो है प्रशिक्षित किया गया। उनके वार्तालाप भी आपस में हुआ है कि कैसे हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं,
कैसे सरकार जो है उनको जो है फ्री ब्याज में जो है ऋण दे रही है, तमाम विषयों पर यहाँ बातचीत हुई है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि माननीय अपने विधानसभा अध्यक्ष जी का जो है ये बहुत अच्छा कदम है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण गैरीसैंण द्वारा आज हमने एक यहाँ पर 6 और 7 नवंबर को हमारे उत्तराखंड के 25 साल पूरे हुए हैं, उसके कारण हम लोगों ने आज यहाँ पर एक संगोष्ठी रखी है। उसका विषय है स्थायी रोजगार सृजन, विकसित उत्तराखंड का आधार। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। एक तो खैर इनॉग्रल सेशन हुआ और मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गैरीसैंण की महिलाओं ने यहाँ पे ढोल सागर हुआ। हमारे जो हरीश भारती जी हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची, बहुत ही आनंद आया और अभी शाम को उनको हम फिर सुनेंगे और आनंद लेंगे। साथ ही साथ मैंने उत्तराखंड में जो हमारे लोग हैं, महिलाएं हैं, भाई हैं, जो वहीं रहकर उत्तराखंड में रहकर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे पलायन को रोक पा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास लोगों का हो रहा है। ऐसे कुछ लोगों को हमने उत्तराखंड से बुलाया। कुछ लोग अल्मोड़ा से, रुद्रप्रयाग से यहाँ तक पहुँचे, कोटद्वार से आए हैं, जिन्होंने अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया, उसमें क्या कठिनाई आई और उनको उन कठिनाइयों को उन्होंने कैसे पार पाया और फिर सरकार के माध्यम से उनको उस व्यवसाय में किस तरह की मदद मिली। इस तरह की चीज़ हमने करवाई, जिसमें बेसिकली ऑडियंस हमने रखा गैरीसैंण का डिग्री कॉलेज, कर्णप्रयाग का डिग्री कॉलेज और कोटद्वार का डिग्री कॉलेज, जहां बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं और कैसे उद्योगपति बने उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे शुरू करें। तो ये एक छोटा सा प्रयास था जिसमें 2 सेशंस में फोटोग्राफी से लेकर, होम स्टे से लेकर, पिरूल से कैसे काम किया जाए, अचार आंवले बनाने से लेकर किस तरह से मशरूम आप उगा सकते हैं, इस तरह के बहुत सारी सुंदर यहाँ पर विषयों पर डिस्कशन हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों ने यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर गए होंगे, सवाल जवाब भी किए। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि हमारे बच्चे बड़े अटेंटिवली सुन रहे थे और सवाल जवाब भी हुए। और मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चों को इस इंटरैक्शन से फ़ायदा हो। ये पहला छोटा सा मेरा एक प्रयास है कि हम किस तरह से अपनी जड़ों से लोगों को जोड़ सके और लोग यहीं रहकर किस तरह से अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।